लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इन सब के बीच अभी तक बसपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। बसपा के लिए कहा जाता है कि वह चुनाव से कई माह पहले अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर देती है, लेकिन अभी तक बसपा के एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है, जबकि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा सुप्रीमो ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की रणनीति पर बदलाव किया है। लेकिन यह चर्चा भी है कि बसपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले मजबूत प्रत्याशियों की तलाश हो रही है। पार्टी की लगातार हार के बाद बसपा का वह रुतबा अब नहीं रह गया है जो पहले कभी हुआ करता था। बसपा को अपने मजबूत प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। बसपा समर्थक सूची देर में जारी करने को रणनीति का हिस्सा बताते हैं। बसपा नेताओं को लगता है कि उनकी पार्टी चुनाव से बहुत पहले अपने पत्ते खोल देती थी, जिसके चलते विपक्षी सतर्क हो जाते थे और पार्टी को इसका विपरीत असर होता था, जिस वजह से पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाती थी। यही कारण है कि बसपा ने इस बार टिकट वितरण में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव में टिकट किसको मिलेगा इसकी भनक न लग पाए, इसलिए लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी तक नियुक्त नहीं किए गए। बसपा में यह माना जाता था कि जिसे लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है वही चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको बता दें कि हमेशा चुनाव से कई महीने पहले टिकट बांट देने वाली मायावती इस बार बैट एंड बाज की मुद्रा पर हैं। वह अपने विपक्षियों के टिकट पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही विपक्ष अपने उम्मीदवारों की घोषणा करता है, इसके बाद ही वह अपने टिकट घोषित करेंगी। बसपा नेताओं का मानना है कि अब के बार अन्य दलों के कई मजबूत प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगा। इसमें एक तो गठबंधन की मजबूरी के कारण कई नेता टिकट से वंचित रह जाएंगे और दूसरा अन्य कई कारणों से भी प्रमुख नेताओं को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे नेता बसपा का दरवाजा खटखटाएंगे। उस वक्त पार्टी के लिए यह बेहतर होगा कि वह कई प्रत्याशियों के नामों में जनाधार वाले लोगों को चुने और फिर इसका फायदा उठाएं। आपको बता दें कि बसपा की पिछले चुनाव में यही रणनीति थी कि चुनाव से कई महीने पहले ही टिकट बांट दिए जाएं, जिसके बाद सभी दलों को यह मालूम हो जाता था कि किस क्षेत्र में बसपा का कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उसकी जातीय समीकरण क्या है। इसी आधार पर विपक्षी दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते थे। यह बात जग जाहिर है कि जब विपक्षी दल के बारे में पहले से ही जानकारी हो तो चुनाव की तैयारी बेहतर ढंग से हो सकती है। हालांकि बसपा जिस समीकरण से इस बार का चुनाव लड़ने जा रही है, यह प्रयोग कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसकी पीछे की मुख्य वजह टिकट के मजबूत दावेदारों का न होना भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2012 के चुनाव से बसपा लगातार कमजोर हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर रही है। हालांकि 2019 में उसे 10 सीटें इसलिए मिल गईं क्योंकि उसका सपा और रालोद से गठबंधन था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक ही सीट मिली। अब बसपा के टिकट के लिए उतनी मारामारी नहीं है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। तमाम नेता और उभरते धनवानों की पहली पसंद बीएसपी का टिकट था, लेकिन बसपा से निकले तमाम नेताओं ने यह आरोप लगाया कि पार्टी का टिकट बहुत ही बड़ी कीमत पर मिलता है। सूत्रों के अनुसार अब इस बार के चुनाव में बसपा की टिकट को लेकर वह मारामारी नहीं है जो कभी हुआ करती थी। बसपा का टिकट पाने के लिए लोग अंतिम समय तक जोर लगाया करते थे। टिकट के लिए मायावती से कैसे मिला जाए इसको लेकर तमाम जुगाड़ लगाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब बसपा पहले जैसी नहीं रही। पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे मजबूत उम्मीदवार कैसे मिले। हालांकि यह काम आसान नहीं है। यह माना जाता था कि प्रत्याशी का अपना सजातीय वोट और बसपा का अपना वोट बैंक मिलकर किसी भी प्रत्याशी की स्थिति को मजबूत कर देता था। यह माना जाता था कि बसपा का टिकट मिलने के बाद यदि चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा जाए तो चुनाव जीता भी जा सकता है, लेकिन अब वह स्थिति नहीं बची। इसलिए मायावती को इस बार मजबूत प्रत्याशियों का इंतजार करना पड़ रहा है। यह इंतजार इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि
अन्य दलों के कई नेता किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जब अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह दूसरी पार्टी से टिकट की लाइन में लग जाते हैं। अब अन्य पार्टियों का टिकट बंटना भी शुरू हो गया है। मायावती प्रतिदिन इस बात का आकलन करती हैं कि जो टिकट मांग रहा है वह चुनाव जीत पाएगा या नहीं, उसकी स्थिति कैसी है, चुनाव में पैसा खर्च कर पाएगा या नहीं। बसपा के लिए यह इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इस बार उसके टिकट पर उम्मीदवार नहीं जीते तो फिर आने वाला चुनाव बसपा को और पीछे ढकेल सकता है। वैसे बसपा के सूत्र कहते हैं कि इस बार टिकट वितरण में बहुत ही छानबीन की जा रही है। प्रत्याशियों को जो असफलता हाथ लगी उसके पीछे खराब टिकट वितरण भी रहा। अब पार्टी इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। बहरहाल बसपा की यह नई रणनीति इस चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है यह तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बसपा की इस रणनीति से कहीं ना कहीं विपक्षियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।